हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जियोम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो भैया आपको हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा आपके लिए कि हम कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो लाएंगे और हमें बूस्ट मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की आलोक साहब की वीडियो का टाइटल है एम्बेसी ऑफ टर्की साइड स्टॉप। देखते हैं सबसे पहले वीडियो मजेदार होती है वीडियो लोग संग, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों दुनिया भर में इंडिया और इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं। एग्जाम्पल क्या, मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला हूं। और यह सबूत जो है वो टर्की की एम्बेसी से आया है। मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियंस होने पर गर्व है, क्यों हमें इंडियंस होने पर प्राउड फील करना है। क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हम अपने काम की बदौलत, हम अपने व्यवहार की बदौलत ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसी दरियादिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने टर्की के लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को, उनके प्रति जो इंडिया और इंडियंस ने दिखाया है वो भूल नहीं पाएंगे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो सफेद बोरे रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो टेप से चिपकाए गए हैं, आप इनकी संख्या देखिए। आप देखते चलिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाना है और ये लाइन बहुत लंबी है, सामान बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद टर्की की एम्बेसी की। और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। ये सारा सामान देखिए, ये आपको कंबल दिख रहे होंगे, शायद ये कंबल ही हैं, कुछ जूते हैं। ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने टर्की की एम्बेसी में पहुंचाया है। ये सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है। ये सारा सामान यहां से जा रहा है टर्की। जो टर्की में भूकंप से पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको जरूरत है इन चीजों की, वो ये सारी चीजें यूज करेंगे। ये तो हो गई एक तस्वीर। मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, टर्की की एम्बेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सामान न इंडियंस ने दिया हो। और मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की जनता ने पहुंचाया। हो सकता है बाकी जगहों से भी लोगों ने भेजा हो, मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया है, जिस बड़े पैमाने पर इंडियंस ने दरियादिली दिखाई है, ये जानते हुए भी कि टर्की हमारा साथ नहीं देता, टर्की हमारा कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का, हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियंस की दरियादिली देखने लायक है। अब एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए और उसमें सामान को देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आज टर्की के लोग इंडियंस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू इंडिया। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए, ये कार्टन, सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्टन्स भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं ये सामान, देखिए आप दोनों तरफ। ये टर्की की एम्बेसी के भीतर की तस्वीरें हैं। और ये देखिए आप सामान, कंबल नजर आ रहे हैं, इनमें और भी सामान भरे पड़े हैं, टेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, इसमें खाने का सामान है, इसमें जूते हैं, इसमें कपड़े हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो टर्की के एम्बेसडर की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी 15, 18, 20 चीजों की, वो उस लिस्ट के मुताबिक लोगों ने जी भरकर दान दिया है। आप देख रहे हैं ये सामान। मैं खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि देखिए इंडियंस का दिल कितना बड़ा है। इंडियंस जब मदद करने पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और इंसानियत की मदद के लिए टर्की के लोगों को जो ये सामान भेजा जा रहा है, टर्की के एम्बेसडर ने ये दोनों वीडियो पोस्ट किए हैं। और पता है इस वीडियो पर उन्होंने लिखा क्या है? इस वीडियो को पोस्ट करके जो उन्होंने लिखा है वो हर किसी हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए और पाकिस्तानियों को तो जानबूझकर सुनना चाहिए, ध्यान लगाकर सुनना चाहिए कि क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
द बिग हार्टेड इंडियन पीपल हैव ऑल्सो ज्वाइंट हैंड्स टू हेल्प दोज इन नीड इन द अर्थक्वेक रीजन। इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार की तरह बड़े दिल वाले दरिया दिल भारतीयों ने हाथ मिलाए हैं टर्की में आए भूकंप से प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए। वी ट्रूली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प। हम दिल से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी है। और इसके पहले बता दूं कि इसके पहले हेल्प जा चुकी है, यह अभी कई खेप में जा चुकी है और कई खेप अभी आने वाली है। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अभी कल उन्होंने दिखाया कि भारत के लोग क्यों इतने दरियादिल हैं, क्यों। अब देखिए उनका एक और ट्वीट है, एक तस्वीर छपी है और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो टर्की की न्यूज एजेंसी है एनादोलू, वहां पर इस खबर को छापा गया है टर्की की न्यूज वेबसाइट पर। और उस खबर में लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग, इंडियन स्कूल चिल्ड्रन एक्सटेंडेड सॉलिडेरिटी टू टर्की आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। Over 5,000 students write messages on 72-meter long card to convey solidarity, condolences to affected people. अब पूरी खबर मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये टर्की की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी ने यह खबर दी है, जिसमें भारत के 5,000 से ज्यादा बच्चों ने 72 मीटर लॉन्ग कार्ड पर अपना मैसेज कन्वे किया है टर्की के लोगों के लिए कि दुख की इस घड़ी में पूरा इंडिया आपके साथ है, इंडिया के बच्चे आपके साथ हैं। उन्होंने उस पर अपने समर्थन को जताया है, उनके साथ खड़े होने का दावा किया है और दुनिया देख रही है। आप सोचिए, टर्की की इतनी बड़ी एजेंसी है एनाडोलू एजेंसी, आपने कभी सोचा था कि उस पर पॉजिटिव खबर आएगी इंडिया को लेकर कि जब टर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो इंडिया और इंडिया के लोग उनके साथ खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसी खबर को उन्होंने ट्वीट किया है, उसका लिंक दिया है उन्होंने, जो एम्बेसडर हैं फिरत सुनील साहब, और लिखा है उन्होंने वही बात कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडियन स्कूल, वही उसका जो टाइटल था वही उन्होंने दिया है। और इन्होंने शुक्रिया जताया है कि भाई भारत के लोग, भारत के बच्चे, हर भारतवासी किस तरह उनके साथ खड़ा है। तो सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीयों का दिल कितना बड़ा है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। जो टर्की की एम्बेसी है उसने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में जो लिखा है ना, वो आपको बताएगा कि भारतीयों के दिल इतने बड़े क्यों हैं। देखिए ये है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट डाला है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, डियर दोस्त पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो लोग हैं वो दोस्त हैं हमारे। वी आर थैंकफुल फॉर योर हेल्पिंग हैंड, सॉलिडेरिटी एंड डोनेशंस। हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हेल्पिंग हैंड दिया, हमारे साथ खड़े रहे और डोनेशंस भेजे हैं। करंटली द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज विंटर टेंट्स, यानी कि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें वो सर्दियों में काम आने वाले टेंट्स हैं। और देखिए नीचे क्या लिखते हैं कि एज आवर स्टोरेज कैपेसिटी इज फुल प्लीज कॉन्टैक्ट विथ, एक ईमेल है जो टर्किश एम्बेसी का है नीचे, बिफोर डोनेटिंग एनी इन काइंड गुड्स टू द एम्बेसी ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। आप समझिए कि जितनी भी इनके एम्बेसी में स्टोरेज फैसिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी फुल हो गई है, भर गई है, ओवरलोड है। इंडियंस ने इतना सामान डोनेट कर दिया है टर्की के लोगों के लिए कि वो सब कुछ फुल हो चुका है। इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी डोनेशन देने से पहले कृपया यहां पर जाकर इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करिए कि आप ये सामान देने वाले हैं, क्योंकि अब रखने की जगह नहीं बची है हमारे। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ही। और इन्होंने कहा है कि प्लीज काइंडली नोट दैट एनी इन काइंड डोनेशंस ब्रॉट टू एम्बेसी विदाउट कोऑर्डिनेशन कांट बी रिसीव्ड ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। कि मतलब इंडियंस ने इतना बड़ा दिल खोल दिया है, सामानों से भर दिया है कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं बची है सामान भरने की। और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्लीज आप कोऑर्डिनेट करके ही सामान लेकर आइए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडिया क्या है और इंडियंस कौन हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भूकंप आया तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स में इंडिया शामिल था। और जब इंडिया की सरकार ने अपने लोग भेजे, मेडिकल टीमें भेजी, लोग वहां पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। हजारों लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट दी जा चुकी है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया वहां पे। और लोगों के दिलों में भारतीय जवानों, भारत के लोगों, भारत की सरकार के प्रति प्यार दिख रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज इन तस्वीरों को जब दुनिया देखेगी,
जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, इसे हर भारतीय के पास पहुंचाएंगे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा कि यह है हमारी भारतीयता, यह है हिंदुस्तान, यह है हमारा सनातन धर्म, जो ये कहता है कि अगर मुश्किल में दुश्मन पड़ा है और उसने मदद की गुहार लगाई है तो सब कुछ भूलकर इंसानियत के नाते हम उसका मजहब नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते, हम मदद करते हैं। और ये जो सारा सामान आपने देखा सामान का अंबार लगा हुआ है, अंबार जिसे कहते हैं। तो ये है इंडिया और ये है इंडिया की ताकत। तो ये तस्वीरों को लाने का मेरा मकसद ये था, ये दिखाने का मकसद ये था कि आप देखिए कि हमारी जियो पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। हमारी लीडरशिप जानती है कि कब हमें कैसा स्टेप लेना है, कब हमें स्क्रू टाइट करना है, कब हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। हमें जब टर्की की स्क्रू टाइट उसका करना होगा, हम कर रहे हैं और करेंगे, अगर वो आगे भी अगर ऐसा करेगा। लेकिन अभी जरूरत थी इंसानियत दिखाने की, अभी जरूरत थी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की, कि आप अकेले नहीं हो, आप घबराइए मत, इंडिया आपके साथ है, इंडियंस आपके साथ हैं। और ये जितना सामान गया है इससे कई गुना ज्यादा जा चुका है और आगे आने वाले वक्त में जाने वाला है। तो यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह की कवरेज टर्किश मीडिया में इंडियंस के लिए, इंडियंस की मदद के साथ हो रही है, वो वाकई देखने वाली है। और इसका असर जियो पॉलिटिक्स पे पड़ेगा आने वाले वक्त में, आप जरूर देखिएगा। ये फर्क पड़ेगा, वहां के लोगों की सोच पर फर्क पड़ेगा। वहां के लोग अब ये समझ गए हैं कि जो तस्वीर उन्हें दिखाई गई है इंडिया की कि एंटी मुस्लिम हैं, जो तस्वीर उन्हें बताई गई है कि ये जी इंडियंस तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी तस्वीर प्रोपेगेंडा सामने से निकल चुका है। अब असली तस्वीर आ रही है कि इंडियंस क्या हैं। तभी वो कह रहे हैं टर्की के लोग, गॉड ब्लेस यू इंडिया। God bless you, Indian Thank you very people. much. Thank you very much, all the Indians. We don't have any hospital, any medicine. Thank you for this thing. I felt really alone, but when they come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो तो हो गई ख़त्म। तो आज पता चलता है कि इंडिया के जो अवाम है वो कितने महान है और कितना बड़ा दिल रखने वाली कौम है कि एक उसकी नेगेटिव फैलाने वाला देश उस पर मुसीबत आती है, तो दिल खोल दिए उन्हें भी, इंडियन ने दिल खोल के मदद की है। और पूरी एम्बेसी का एरिया उन्होंने राशन से और सामान से भर दिया है कि ये लो, ये है इंडिया का प्यार। आप इंडिया ने प्यार दिया है तो रिस्पॉन्स में भी भाई आप का भी गॉड ब्लेस यू इंडिया कह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो नहीं कहा बेस्ट ऑफ लक इंडिया। और पाकिस्तान के लिए तो नहीं कहा, पाकिस्तान का तो वजीर आज़म भी उधर बैठा भिखारी जो है, कभी कहा तुर्की भाई जो रियलिटी में नजर आएगा ना उसकी तरफ दुनिया जाएगी। ये नहीं कि बातों के लिए आप खाली हाथ लेकर पहुंच जाए उधर, उसके बाद कोई चीज भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो कि इंडिया की आवाम का, उन्होंने भाई दिल खोलकर तुर्की की मदद की है, इंसानियत की मदद की है। असल में पता बात क्या है, जब आप अपने दुश्मन को ज़ेर करना चाहते हैं ना, आपका मुखालिफ है, तो उससे हुस्न इखलाक से बात करें, हुस्न इखलाक से पेश आए। मतलब अगर वो आपसे बुरा पेश आ रहा है ना, उसको इंसानियत की ऐसी मार मारे, मतलब उसको इंसानियत के ऐसे दर से सिखाएं कि अगर उसमें कहीं भी इंसानियत का कोई नुक्ता हुआ या वो मोहब्बत करता हुआ हो तो वो आपका ज़रूर तरफदार बनेगा। और यही मिसाल दी है इंडिया ने, टर्की ने। हमें जिस तरह सबको पता है कहाँ नहीं हम कश्मीर की आवाज़ उठाई, मतलब अगेंस्ट ऑफ इंडिया गया, इंडिया के खिलाफ गया है, हर फोरम पर, हर मसले पर उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी तरबियत, इंडिया के लोगों ने अपनी मोहब्बत और इंडिया के लोगों ने अपनी असलियत दिखाई है। और असलियत यह है कि उन्होंने ये इम्तियाज़ ख़त्म करके कि ये हमारा मुखालिफ है या हमारा हरीफ है या हमारे खिलाफ बयान देता था, इसको बला ताक रखते हुए उन्होंने अपने दिल खोल कर उनको चीज़ें दी हैं जो कि ये ज़ाहिर करता है कि वो इंसानियत के कितने बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और दावेदार हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ रंगो नस्ल
मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ ज़ातों-पात के लोग उस इंडिया में मौजूद हैं और उस इंडिया को मिलकर चला रहे हैं और इतना महान उसको बनाया और दुनिया की आज 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। यही वजह है। तो असद भाई आप इसके रिलेटेड क्या सवाल? आपने काफी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया भाई। बात ये है कि जो किसी का काम आएगा तो वो उसकी तारीफ तो मेरे भाई करेगा ना। बात तो सीधी सी ये है, सच बात कहने से पाकिस्तान काम नहीं आया, पाकिस्तान काम आया ना, उनकी क्यों इतनी तारीफ की? सोचें आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने किसी उसकी तो दिखाया, मुझे ट्वीट दिखाएं भाई। हम ओए उन्होंने यार ये क्या बेइज्जती है कि मेरे भाई गुलजार को बता देता हूं। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना इसमें से एक बात है मैं कह दूं, हमारे वजीर आजम को खुद उधर के वजीर आजम या उधर के ऑफिशियल ने कहा कि आप इधर मत आना, हम आपको प्रोटोकॉल या इस्तकबाल नहीं, हम लाश उठाएं कि आपको प्रोटोकॉल दें। अच्छा इसमें बेइज्जती क्या है? ओ, आप बताएं इसमें क्या इसमें बेइज्जती को नहीं है। उसने ये कहा है कि भाई हम चाहते नहीं है कि आप हमारे मुल्क में ना आए, ऐसे को लफ्ज बोला है। यार इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? यार ये यूट्यूबर्स हैं, इनको टीआरपी उनकी नहीं ओ भाई मैंने खुद ट्वीट पढ़ा था। ट्वीट पढ़ा था, मैंने भी सुना, मैंने वीडियो भी देखी है मेरे भाई, सब कुछ देखा है। उन्होंने एक रीजन पेश किया है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है कि जब कोई आता है ना। अच्छा जी चलो उस बहस को छोड़ें, तो वो तो बात ठीक है भाई, आप अपनी बात करें। हम जो इस वक्त मैंने बात की है मेरे भाई, सुनो गुलजार, मैंने बात ये की कि अगर कोई आपकी मदद करता है ना मेरे भाई, तो सद बिस्मिल्लाह करे, उसे उसको अगर वो आपको इज्जत करता है तो उसे भी इज्जत दे। मतलब कि जो आपकी मदद करता है उसकी तारीफ करते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। अच्छा एक अब आ जाती है मेरी बात, एक बात मेरी सुन ले, अमेरिका हमें कितनी एड खिलाता रहा है, हम उनके खिलाफ क्यों, हम उनकी तारीफ ही नहीं करते। आपने हम जब भी बोलते हैं खिलाफ आपने वीडियो शुरू की है तुर्की और इंडिया के बारे में। अच्छा जी चले समझ रहे, उधर जाएंगे तो जरा लंबी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बात आई थी उन्होंने कश्मीर पर ये बोले, यार जो सच्चाई है वो बोलो, मैं नहीं कहता हूँ कि बोलो, लेकिन अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है, किसी अच्छे फॉरम को अच्छी बात होती है तो उसको भी सराहो। मैं तो ये बात करता हूँ, आपके साथ अमेरिका अच्छा करता है, आपके साथ इंडिया अच्छा करता है, आपके साथ पाकिस्तान अच्छा करता है, कोई भी करता है, उसकी इज्जत करो, उसे सराहो। लेकिन जो जहां पर गलती करता है मेरे भाई, उसे कहो कि तुम यहाँ पर इस पॉइंट पर गलत भी हो। बात सिर्फ इतनी। आप क्या नतीजा करते हैं इंडिया ने जो काम किया है? नहीं, अच्छा किया मेरे भाई, जो अच्छा किया। हुकूमत तो हुकूमत है ना, उसकी जो अवाम है ना, ये जो सारा राशन का सामान है उसकी अवाम ने दिया, अवाम ने दिया है। हुकूमत ने तो हुकूमत ने तो बहुत अच्छा काम किया ना। यार मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर अवाम ने अच्छा किया है तो वो भी मैं सराहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे भाई। तो मेरा हर मुद्दा हर वीडियो में ये होता है कि जो जहां पर जिस पॉइंट पर गलत है ना, सिर्फ उस एक पॉइंट को कहो कि वो गलत है, इस पॉइंट में वो गलत है। समझ में आई? अगर जहां पर वो ठीक है तो उसे बरबला कहो कि यार तुम ठीक हो, तुम इस जगह पर अपनी राइट पर हो, हक पर हो मेरे भाई, ये बात है। नहीं असल में पता बात क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट ने तो हेल्प की, लेकिन इंडिया की आवाम ने जो बढ़ चढ़ कर, इससे एक और चीज़ भी ज़ाहिर होती है। हम जो ये कहते हैं ना कि इंडिया की आवाम उधर गरीब है, ये है फलां ढिमकान, इससे ये भी ज़रूरत है कि उनके पास इतना वसाइल हैं, इतने पैसे हैं, इतना राशन वगैरह है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए बैठे हैं, अपनी मुकम्मल जो अखराजात हैं उनको निकाल कर, उसके बावजूद भी वो दुनिया की, इसमें 2-3 बातें निकलती हैं। तो जो इस वक्त हम इस क्राइसिस से असद भाई गूंज रहे हैं कि हम बहुत क्राइसिस में पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, क्या हम इंडिया के साथ हालात अच्छे होते तो वो जैसे अपने पड़ोसी ममालिक की मदद करता है तो पाकिस्तान की भी वो मदद करना चाहेगा, क्या हम उससे मदद मांगे तो? मेरे भाई गुलजार, पहली बात तो ये सुने, आपके मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ वॉर भी चल रही है ना, मैं तो इस हक में हूँ, तो आप उसके साथ तिजारत मत रोकें। तिजारत की नहीं मैं बात कर रहा, मैं आपको बात, इससे क्या होता है, इससे आपकी मुईशत पर कोई असर नहीं पड़ता, आपकी मुईशत जो है स्टेबल रहती है। समझ में? असल में ना पता भाई बात क्या है, बात ये है, अगर कंक्लूड करें भी उनकी इस काविश को, इंडिया के लोगों की जो कि उन्होंने इंसानियत को मदद रखते हुए वो उनको दे रहे हैं और अपनी सारी गम गुस्सा जो भी थे उनको पीछे रख दिया कि आज मुसीबत में हमारे लोग हैं। हम तो राग लाते हैं ना कि हम मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन उनका वो मुसलमान भी भाई भाई, चले मुसलमान इंडिया में होंगे, लेकिन हिंदुओं ने भी कंट्रीब्यूट किया है, पूरी कंट्री से उनकी कंट्रीब्यूशन हुआ है, पूरे मुल्क की, पहले पूरे इंडिया दिया, फिर आप लोग फर्दन भी दे रहे हैं, ये बहुत सराहने वाली बात है, अप्रिसिएशन उनको हम देते हैं। अच्छा, उन्होंने ये अच्छा किया। मैं यहाँ पर करूँगा भाई रुखसार,
देखें वो कितना बड़ा मुल्क है, कितनी ज़रा आबादी है वहाँ पर। अगर हमारी आबादी को देखें तो काफ़ी डिफरेंस है ना। अच्छा, इस लिहाज से भी देखें तो एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी को 100 रुपए की जरूरत है ना मेरे भाई, तो इतना है कि 12-12 आने भी इकट्ठे करे ना तो वो कहीं 100। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।